ये अक्टूबर और नवंबर माह में अ, बैंक से महिला और बुज़ुर्ग जो है पैसा निकाल के जाते थे। इसी क्रम में वाहन बाइक से कोई झपट्टा मार के कोई गिरोह का इसमें लगा हुआ था, उन लोग का पैसा छीन के ले जाता था। उस पर हम लोग टीम बनाए थे एसडीपीओ जरमुंडी साहब के नेतृत्व में, साथ ही थाना प्रभारी हंसडीहा, सरैयाहाट और तलझारी तीनों का संयुक्त रूप से हम लोग टीम बनाए। उसके बाद उसका तकनीकी शाखा से गहन विश्लेषण करने के बाद हम लोग इसका छानबीन शुरू किए, जिसमें सीसी फुटेज भी हम लोग को हाथ लगा, जिसमें एक पल्सर बाइक और एक दूसरा होंडा स्ट्रीम का गाड़ी है, जिससे वो लोग आते थे और झपट्टा मार के जाते थे। तो इसी क्रम में हम लोग को गुप्त सूचना मिली कि इस तरह के लोग देखे गए हैं, तो विशेष छापामारी दल का गठन कर तुरंत ही उसको पूछताछ के लिए फिर वहाँ पर छापामारी किया गया देवघर ज़िला में। तो हाँ, ऊपर में 3 मंजिला मकान से वो लोग भाड़ा में रहे, तो वहाँ से कूद के भागने का प्रयास कीजिए, जिसको चूँकि हम लोग पहले से घेर के रखे थे तो गिरफ्तार करने में सहूलियत हुआ। पूछताछ के क्रम में वो लोग अपना घटना का संलिप्त में स्वीकार किए कि हम ही लोग जो है एरिया में झपट्टा मारे थे, और उन लोग का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी मिला है। साथ ही साथ पूछताछ के क्रम में ये भी पता चला कि 1 तारीख को इसी माह गिरिडीह के चतरों में एक कृष्णा ज्वेलर्स नाम करके एक व्यवसायी से लूटपाट किया गया था, जिसमें चांदी के आभूषण और अन्य सामान मिले थे। सारा सामान का रिकवरी भी उनकी निशानदेही पर हुआ। इस तरह से हंसडीहा में और जरमुंडी में और रामगढ़ में 3 जगह में झपट्टा मारा गया था। इनके द्वारा उसका सफल उद्भेदन हुआ है और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, और गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। और साथ ही साथ ये लोग दूसरे राज्य से हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं मूल रूप से, लेकिन बंगाल में डेरा लेके आते थे, झपट्टा मार के यहाँ से फिर भाग जाते थे। इस प्रकार से एक अच्छी उपलब्धि है हम लोग के लिए, और आगे भी हम लोग इस तरह का प्रयास करेंगे कि इस तरह की घटना पर रोक लगे। कितनी गिरफ्तारी हुई? 4 लोगों की कुल गिरफ्तारियाँ हुई हैं। कितना क्या क्या सामान बरामद हुआ? सामान में काफ़ी एक लंबा लिस्ट है। एक तो 2 वाहन है जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, पल्सर 220 और हीरो होंडा स्ट्रीम मोटरसाइकिल। साथ ही लॉकेट चांदी का, अंगूठी का चांदी का 30 पीस, बिछिया चांदी का 35 पीस, चांदी का टोपी। इस तरह काफ़ी लंबा चौड़ा लिस्ट है। करीब 41,000 रुपया कैश, ये सारा उन लोग के पास से बरामद किया गया है, और उन लोगों ने अपने घटना में संलिप्तता को स्वीकार किया है। सारे लोग उड़ीसा के ही रहने वाले? हाँ, उड़ीसा के रहने वाले हैं, बंगाल में डेरा लेके रहते थे। उसके बाद फिर इधर भी देवघर और गिरिडीह और दुमका, ये 3 जगह पर लोग झपट्टा मारा करते थे। सर, इन लोगों ने इस क्षेत्र को क्यों चुना, क्या बताया कुछ पूछताछ में? बेसिकली ही लोग कोई क्षेत्र का बात नहीं, जहाँ पर लोग को लगा कि इस निकल सकते हैं, बॉर्डर पड़ता है यहाँ से, क्योंकि बंगाल नज़दीक है, तो लोग बंगाल यहाँ से भाग जाते थे। तो उन लोग को ऐसा रहा होगा कि यहाँ से भाग जाएंगे तो पुलिस इस क्षेत्र में ढूंढेगी, उसके बाद आगे नहीं ढूंढेगी। लेकिन इस बार उन लोगों को धोखा हुआ है। हम लोग काफ़ी इस पर पेशेवर तरीके से काम कर रहे थे कि जब कभी भी सूचना मिलेगी तो उस पर हम लोगों ने तत्समय कार्रवाई किया और उनकी गिरफ्तारी की है।